के कंडक्टर्स पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जाम्पल है ये सवाल, ऐसा मान लो। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एक गोला है, एक पूरा गोला है, ठीक है, कंडक्टिंग। इसकी रेडियस उन्होंने आर दे रखी है, और रेडियस आर होने के बाद इस गोले पर जो टोटल पोटेंशियल है, कुछ तो चार्ज दे दिया गया है। अब वो चार्ज क्या करेगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। हाँ, एक मिनट, इसको नीचे खींच लेते हैं। हाँ, अरे ओके, चलो यहीं से करते हैं। अब वो चार्ज क्या करेगा बताओ मुझे। वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सरफेस पे, और इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये इक्वी मतलब बोले तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि सरफेस यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि एक हेमीस्फेरिकल कैप है, एक हेमीस्फेरिकल कैप है जो कंडक्टिंग मटेरियल की ही बनी है, और जो एग्जैक्टली इस गोले के ऊपर एक टोपी की तरह फिट हो सकती है, ऐसे। ये ऊपर वाले साइड, ये एक हेमीस्फेरिकल कैप है जो एग्जैक्टली इस गोले के ऊपर एक टोपी की तरह फिट हो सकती है। अगर वो कैप इनिशियली ग्राउंडेड है, मतलब इनिशियली आइसोलेटेड और ग्राउंडेड कैप में जो चार्ज होगा टोटल वो जीरो होगा इनिशियली। अगर वो ग्राउंडेड है तो, आइसोलेटेड है और ग्राउंडेड है तो चार्ज जीरो होगा। फिर इस कैप को इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, और फिर इस कैप को निकाल लेते हैं और वापस से ग्राउंड कर देते हैं, और फिर वापस से ग्राउंड करके इस कैप को वापस से इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, और फिर निकाल लेते हैं और वापस से ग्राउंड कर देते हैं। अब अगर इस केस में इनिशियल पोटेंशियल 100 वोल्ट का था, किसके ऊपर, पूरे गोले के ऊपर जो कैपिटल क्यू चार्ज था उसकी वजह से, यदि इनिशियल पोटेंशियल 100 वोल्ट का था, तो सवाल ये कह रहा है कि कितने, ये जो प्रोसेस है ना, कैप चढ़ाने वाला और फिर वापस से ग्राउंड करने वाला, इसको कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा जिससे ये फाइनल पोटेंशियल बचे हुए गोले पर, ये फाइनल पोटेंशियल बचे हुए गोले पर, कैप निकालने के बाद जो बचा हुआ गोला है उस पे जो फाइनल पोटेंशियल है वो 6.25 वोल्ट हो जाए। तो बेसिकली क्या होगा, देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। जैसे इसके पास कुछ तो चार्ज क्यू था जो इक्वी डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरे जोन में, है ना। अब तुमने क्या किया, तुमने एक इस पे हेमिस्फेरिकल कैप चढ़ा दी जिसके पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, बहुत बढ़िया बात। लेकिन ये कैप चढ़ाने के बाद ऐसा मानो कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो केवल कंडक्टर्स की ऊपरी सतह पे होता है ना। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो जो कैप इसके ऊपर चढ़ाई गई है, अब इस गोले के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं कि इनर इनर सरफेसेस पे इंड्यूस चार्जेस पैदा होंगे, तो जो भी चार्ज है वो बाहर से दिया गया है। अब जब कैप चढ़ा दिया तुमने, तो तुम ये मान सकते हो कि अब ये एक ऐसा गोला है जिसका ऊपरी पार्ट थोड़ा ज्यादा मोटा है और नीचे वाला पार्ट थोड़ा पतला है, बस इतना सा अंतर आया है। लेकिन मोटाई चेंज होने से लॉजिक चेंज नहीं होता। ऊपर का पार्ट अगर ज्यादा मोटा भी है, क्योंकि उस पर कैप चढ़ा दी गई है, तो भी है तो ये एक स्फेरिकल कंडक्टर ही, और इस पे अगर टोटल चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट होना है तो जाहिर सी बात है कि ये सरफेस पर, अपर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो गोले वाला पार्ट है उसमें Q/2 रहेगा, और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें भी Q/2 रहेगा। इसका मतलब है कैप चढ़ने के बाद कैप ने जिस हिस्से पे कैप ओवरलैप हुई है वहां से चार्ज बाहर खींच लिया है। जिस हिस्से पे कैप ओवरलैप हुई है, कैप ने वो चार्ज को बाहर खींच लिया है। यानी कैप ने पहली बार में कितने चार्ज को बाहर खींच लिया है, आधे चार्ज को, आधे सरफेस चार्ज को, Q/2 को। अब जब कैप निकाली जाएगी तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2 बचे हुए गोले पर। अगली बार यही प्रोसेस रिपीट करते हो, क्योंकि अब निकाली हुई कैप को आप ग्राउंड करोगे, और ग्राउंड करोगे तो उसके पास जो Q/2 था वो अर्थ को दे देगी, मतलब उस पर वापस से चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। और अब आप वापस से इस जीरो चार्ज वाली कैप को वापस से एक गोले पे चढ़ाओगे जिसके पास अब आपका चार्ज कितना हो चुका है, Q/2, और वो फिर से यूनिफॉर्मली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस पे आपने वापस से एक कैप चढ़ाई, तो इसने इस Q/2 जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था पहले गोले पे, उसका अपर हाफ वाला पार्ट फिर से अब्सॉर्ब कर लिया और ऊपर ले लिया, मतलब Q/4 ऊपर ले लिया। तो अब निकालोगे तो बचे हुए गोले पे कितना बचेगा, Q/4। यानी एक स्टेप बाद चार्ज बचा Q/2, दो स्टेप बाद चार्ज बचेगा Q/4, तीन स्टेप बाद चार्ज बचेगा Q/8 एंड सो ऑन। यानी n स्टेप बाद चार्ज बचेगा Q/2 टू द पावर n। और देखो,
किसी भी गोले के लिए जो सरफेस पोटेंशियल होता है, अगर उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, तो सरफेस पोटेंशियल की वैल्यू होती है बेटा KQ/R। तो देखो ना तो यहाँ K चेंज हो रहा है ना तो R चेंज हो रहा है। पोटेंशियल 100 वोल्ट से 6.25 वोल्ट करना है। आपको ये बताना है कि कितनी बार ये प्रोसेस करने की जरूरत पड़ी है, ये कैप को इंसर्ट करना और फिर कैप को निकालना। तो देखो बेटा, जिस रेशियो में पोटेंशियल घटेगा उस रेशियो में चार्ज को भी घटना पड़ेगा, क्योंकि K और R तो कांस्टेंट है। अब पोटेंशियल घट क्यों रहा है? क्योंकि बार बार कैप आधा आधा चार्ज निकाल ले जाती है और फिर वो जमीन को दे आती है और वापस से आती है जो बचा है उसका आधा चार्ज मांगने, है ना। तो अब देखो 100 वोल्ट, सो मैंने क्या बोला कि सरफेस पोटेंशियल इज इक्वल टू 100 वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू Q इनिशियल, सरफेस पोटेंशियल फाइनल इज इक्वल टू 6.25 वोल्ट इज प्रोपोर्शनल टू Q फाइनल। सो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, आपको दोनों को डिवाइड कर देना है, यानी 100/6.25 वोल्टेज इनिशियल अपॉन वोल्टेज फाइनल इज इक्वल टू Q इनिशियल अपॉन Q फाइनल। नाउ व्हाट इज Q इनिशियल? कैपिटल Q, एंड n टाइम्स ये प्रोसेस रिपीट करने के बाद व्हाट इज Q फाइनल? कैपिटल Q अपॉन 2 टू द पावर n। सो दिस बिकम्स 2 टू द पावर n। यस, तो अब ये 100/6.25 जो है ये आपका आएगा, कितना आएगा बेटा? मेरे ख्याल 16 आएगा। तो 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, तो यहां से n की वैल्यू आ गई 4। यानी कि आप 4 बार ये प्रोसेस रिपीट करेंगे तो आपके बचे हुए गोले पर पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 6.25 वोल्ट। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले पोटेंशियल था 100 वोल्ट, एक बार स्टेप किया मतलब गोले को डाला, हाफ गोले को, और उसको निकाला, तो चार्ज आधा हो गया। चार्ज आधा हो गया तो पोटेंशियल कितना हो गया? 50 वोल्ट। अगली बार जब यही प्रोसेस रिपीट किया तो पोटेंशियल कितना हो गया? 25 वोल्ट। अगली बार जब यही प्रोसेस रिपीट किया तो पोटेंशियल कितना हो गया? 12.5 वोल्ट। अगली बार जब यही प्रोसेस रिपीट किया तो पोटेंशियल कितना हो गया? 6.25 वोल्ट। तो कितनी बार करना पड़ा? 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25। कितनी बार ये साइकिल रिपीट हुई है? 4 टाइम्स।